दोस्तों, अगर मैं तुम्हें ये कहूं एक आईने ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, तो क्या तुम यकीन करोगे? नहीं ना। मैं भी नहीं करता अगर ये सब कुछ मेरे साथ ना हुआ होता तो। लेकिन जो मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूं बिल्कुल सच है, और इसके बाद शायद तुम कभी शीशे में ढंग से नहीं देख पाओगे। ये कहानी है रोहन की, एक 25 साल का लड़का, कॉलेज स्टूडेंट। लेकिन एक रात गलती और उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। दोस्तों, खौफनाकिया में आप सबका वेलकम। 25 अक्टूबर की रात थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी। रोहन अपने कॉलेज से घर वापस आ रहा था। रात के 11 बज चुके थे। बारिश में भीगता हुआ वो एक पुरानी हवेली के पास से गुजरा। लोगों का कहना ये था कि ये हवेली 1947 से खाली पड़ी हुई है। कोई यहाँ रहता नहीं, कोई आता नहीं। लेकिन उस रात हवेली का दरवाजा खुला हुआ था। रोहन ये देखकर रुक गया। उसने अंदर झांका। बिल्कुल अंधेरा था, सिर्फ एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। और फिर उसने देखा एक शीशा, बिल्कुल नया जैसा, चमकता हुआ सोने का फ्रेम, बहुत ही खूबसूरत था। रोहन सोच में पड़ गया, इतनी पुरानी हवेली में इतना साफ शीशा, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन लालच इंसान से बहुत कुछ करवा देती है ना। रोहन ने भी सोचा, ये तो एंटीक पीस लगता है, घर ले जाऊं तो अच्छा रहेगा, शायद बाद में बेच भी सकूं। उसने शीशे को उठाया। सरप्राइजिंगली शीशा बहुत ही हल्का था, जैसे कोई उसे उठवाना चाह रहा हो। और जैसे उसने शीशे को हाथ लगाया, उसे कुछ महसूस हुआ, एक ठंडी, बहुत ठंडी फीलिंग, जैसे किसी ने उसकी रीढ़ की हड्डी पर हाथ फेरा हो। लेकिन ये बात उसने इग्नोर कर दी। वो शीशे को लेकर घर आ गया। बारिश में भीगता हुआ घर पहुंचा। अपने रूम में जाकर शीशे को रखा और अपनी नॉर्मल लाइफ चालू कर दी। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी नॉर्मल लाइफ अब खत्म हो चुकी है। उस रात रोहन ने शीशे को अपने कमरे की दीवार के साथ लगा दिया, बिल्कुल बेड के सामने। उसने सोचा, यहाँ से पूरा रूम दिख जाएगा, तैयार होने में भी आसानी होगी। पहली रात तो कुछ नहीं हुआ। रोहन आराम से सो गया। सुबह उठकर कॉलेज चला गया, सभी कुछ नॉर्मल था। लेकिन दूसरी रात को 2:47 पे रोहन की अचानक आंख खुली। पता नहीं क्यों, बस अजीब सी फीलिंग थी, जैसे उसे कोई देख रहा हो। उसने देखा शीशे की तरफ। अंधेरा था रूम में, सिर्फ थोड़ी सी चांद की रोशनी आ रही थी खिड़की से। और उस रोशनी में उसने अपनी रिफ्लेक्शन देखी। सब कुछ नॉर्मल था, या शायद नॉर्मल लगता था। वो वापस सो गया। अगले दिन शाम रोहन तैयार हो रहा था। उसके एक फ्रेंड ने पार्टी दी थी, उसे पार्टी में जाना था। वो शीशे के सामने खड़ा होकर तैयार हो रहा था, बालों को सेट कर रहा था, शर्ट पहन रहा था। और फिर उसने नोटिस किया, जब वो अपना दाहिना हाथ उठाता तो रिफ्लेक्शन भी हाथ उठाती, लेकिन 1 सेकंड के डिले से। रोहन रुक गया। उसने ये दोबारा किया, हाथ हिलाया। इस बार सब कुछ नॉर्मल था। उसने सोचा, शायद ये मेरा वहम होगा। लेकिन फिर वो स्माइल करने लगा, लेकिन शीशे में उसकी रिफ्लेक्शन ने स्माइल नहीं किया। रोहन का दिल थम गया। उसने ध्यान से देखा, रिफ्लेक्शन बिल्कुल नॉर्मल थी। वो कंफ्यूज्ड हो गया, थोड़ा डर भी गया। उसने सोचा, फोन के कैमरे से चेक करूंगा। जैसे उसने फोन का कैमरा खोला तो उसमें सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। उसने सांस ली, सुख की। शायद मेरा वहम होगा, दिमाग का खेल होगा। लेकिन जैसे ही उसने फोन नीचे किया और सीधा शीशे में देखा, उसकी रिफ्लेक्शन की आंखें लाल हो चुकी थी, बिल्कुल खून जैसी लाल। और वो मुस्कुरा रही थी, एक अजीब डरावनी मुस्कुराहट। और फिर अचानक से रिफ्लेक्शन ने अपना चेहरा शीशे के बिल्कुल पास कर दिया, इतना पास कि जैसे वो बाहर आने की कोशिश कर रही हो। उसके हाथ शीशे पे थप थप करने लगे। रोहन ये देखकर चिल्ला गया, पीछे हट गया, गिर गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था। और जब उसने दोबारा देखा, अब शीशे में सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। रोहन ने रात भर नींद नहीं ली।
सुबह होते ही उसने रिसर्च शुरू कर दी। उसने गूगल पे कर्स्ड मिरर्स और इवल स्पिरिट्स इन मिरर्स के बारे में सर्च किया। पोस्ट दिखी, टाइटल था बेगम नसरीन की हवेली 1947 का राज। रोहन ने उस पर क्लिक किया और पढ़ना शुरू कर दिया। लिखा था 1947 में जब पार्टीशन हो रहा था, एक औरत थी बेगम नसरीन। वो एक अमीर खानदान से थी, लेकिन उसका एक डार्क सीक्रेट भी था। वो ब्लैक मैजिक करती थी, काला जादू, और उसकी स्पेशलिटी थी लोगों की आत्माओं को कैद करना। लेकिन कहाँ? शीशे में, आईने में। उसका यकीन था अगर वो इनफ सोल्स कैद कर ले तो वो अमर हो जाएगी, हमेशा जिएगी, कभी नहीं मरेगी। पार्टीशन के वक्त जब सब भाग रहे थे, बेगम नसरीन ने अपनी हवेली में सुसाइड कर ली। लेकिन मरने से पहले उसने एक आखिरी रिचुअल की, अपनी आत्मा को शीशे में कैद कर लिया ताकि वो हमेशा जिंदा रहे शीशे के जरिए। और जब कोई भी उसके शीशे को उठाएगा, वो उस इंसान की बॉडी छीन लेगी और उसके अंदर घुस जाएगी। और रोहन ने उस पोस्ट के एंड में एक फोटो देखा। उसमें बिल्कुल वही शीशा था, बिल्कुल वही, सेम गोल्डन फ्रेम, सेम डिजाइन, सब कुछ वही था। ये सब कुछ देख के रोहन के हाथ कांपने लगे। उसने फौरन से फैसला किया कि ये शीशा वो घर में नहीं रखेगा। दोपहर में रोहन ने शीशे को उठाया, बाहर निकला और सीधा एक दूर के कूड़े के ढेर पे फेंक दिया। उसने वापस मुड़कर देखा ही नहीं, सीधा घर आ गया, दरवाजा बंद किया और सुकून का सांस लिया। वो रिलैक्स हो गया था। सोचा चलो फाइनली अब खत्म हुआ ये अजाब। सिर्फ 15 मिनट के बाद जब वो अपने कमरे में वापस गया तो शीशा वहां पर वापस आ गया हुआ था, बिल्कुल उसी जगह जहां उसने उसे छोड़ा था, जैसे उसने कभी उसको हटाया ही ना हो। रोहन ये देखकर बिल्कुल सुन्न रह गया। वो फौरन बाहर भागा और उस कूड़ेदान पे गया जहां पे उसने शीशा फेंका था। उसने वहां देखा, लेकिन वहां कोई भी शीशा नहीं पड़ा हुआ था। रोहन समझ गया कि ये शीशा इसकी जान नहीं छोड़ेगा। उस रात रोहन ने अपने एक दोस्त विक्रम को कॉल की। रोहन ने विक्रम को सब कुछ बताया, शीशे के बारे में, लाल आंखों के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, सब कुछ। लेकिन विक्रम ने हंसकर कहा, अरे यार तू हॉरर मूवीज कम देखा कर, मजाक मत कर, और हंसी मजाक में कॉल काट दी। उस रात 3 बजे का वक्त था और रोहन अपने बेड पर बैठा हुआ था। वो जाग रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। वो लगातार शीशे को देखता जा रहा था और शीशे में फिर अचानक कुछ बदला। उसकी रिफ्लेक्शन आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगी, जैसे कोई उसे मिटा रहा हो। एक ही बार में नहीं, स्लोली। पहले उसकी टांगे गायब हुई, फिर उसकी चेस्ट, और फिर बाकी का जिस्म गायब हो गया। रोहन डर के मारे खड़ा हो गया। उसने पागलों की तरह शीशे की तरफ देखा और वो उसके पास चला गया। अपने हाथ हिलाए, चिल्लाया, लेकिन रिफ्लेक्शन वापस नहीं आई। और फिर 1 सेकंड के लिए शीशे में कुछ और दिखा। एक आदमी अंदर कैद, शीशे के अंदर कैद। वो चिल्ला रहा था, रो रहा था, हाथ पैर मार रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। और रोहन ने उसकी शक्ल देखी। वो आदमी खुद रोहन ही था। उसकी अपनी रिफ्लेक्शन अंदर कैद होकर चिल्ला रही थी, हेल्प मांग रही थी। मतलब अगर रिफ्लेक्शन अंदर है तो बाहर कौन है? रोहन ने अपने हाथों को देखा, अपनी बॉडी को देखा। उसे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, वो वही था ना। लेकिन फिर बाथरूम का शीशा देखा, वहां रिफ्लेक्शन थी, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। फिर बेडरूम के शीशे के पास आया, कुछ नहीं, वहां कोई चीज नहीं थी, कोई रिफ्लेक्शन नहीं थी, खाली शीशा, सिर्फ अंधेरा। और तभी रोहन को एक फीलिंग आई, एक अजीब सी फीलिंग, जैसे वो अपने बॉडी में फिट नहीं आ रहा हो। उसने शीशे को टच किया, ठंडा था, बिल्कुल बर्फ जैसा। और फिर रोहन की नहीं, उस चीज की जो रोहन की बॉडी में थी। आंखें लाल हो गईं। वो मुस्कुराया, एक बुरी, एक शैतानी मुस्कुराहट। बॉडी मिल गई, नई जिंदगी मिल गई। शीशे के अंदर असली रोहन कैद हो चुका था। वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, मदद मांगने लगा, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आ रही थी। वो चीज, बेगम नसरीन की आत्मा, अब रोहन की बॉडी में थी। वो आजाद हो चुकी थी। शीशे ने एक और आत्मा कैद कर ली थी। रोहन अब सिर्फ एक रिफ्लेक्शन था, एक कैदी हमेशा के लिए।
अगले दिन रोहन या जो भी उसकी बॉडी में था नॉर्मल लाइफ जीने लगा, रोहन की लाइफ। कॉलेज गया, फ्रेंड से मिला, फैमिली से बात की, किसी को कुछ पता नहीं चला क्योंकि बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अंदर अंदर बेगम नसरीन की आत्मा थी जो आज़ाद थी, जीने के लिए खुशी मना रही थी। एक नई ज़िंदगी मिल चुकी थी उसे, और शीशा वो अभी भी रोहन के कमरे में था, अगले विक्टिम का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि ये शीशा कभी नहीं रुकता, ये हमेशा भूखा रहता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। रोहन का फ्रेंड विक्रम, उसको शक होने लगा था कि कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत हो रहा है। उसको रोहन के बर्ताव में कुछ फ़र्क लग रहा था। और 3 दिन के बाद जब उसने रोहन से दोबारा मुलाकात की तो उसने नोटिस किया कुछ चीज़ों में रोहन बिल्कुल अलग था। क्या विक्रम बच पाएगा? क्या वो रोहन को वापस ला पाएगा, या वो भी शीशे का अगला शिकार बन जाएगा? जवाब मिलेगा शीशे का श्राप पार्ट 2 में। रोहन की आत्मा कैद हो गई, बेगम नसरीन आज़ाद हो गई, लेकिन विक्रम को शक हो गया। अगली कहानी पार्ट 2 कमिंग सून। पार्ट 2 जानने के लिए चैनल पे बने रहिए। खौफनाकियाँ से आप सबको गुड नाइट, गुड बाय।